हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट का 32वां वीडियो है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यह चैनल आपकी सफलता के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये है पैरा जंबल का क्वेश्चन, जिसमें एक सेंटेंस को 4 हिस्सों में तोड़कर PQRS के रूप में रैंडमली रखा रहता है, जिसे सही से अरेंज करके एक सही सेंटेंस बनाना होता है। इस टॉपिक से हर साल निश्चित तौर पर 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो सिर्फ प्रैक्टिस करने से आप सॉल्व कर पाएंगे। और दोस्तों, इसके पहले के 31 वीडियोज हैं, जिन्हें आप ऊपर दिए गए आई बटन से जाकर देख सकते हैं। और ये सारे वीडियोज देखने के बाद आपको इंग्लिश एकदम इजी लगने लगेगा और आप डेफिनेटली इंग्लिश में क्वालिफाई कर जाएंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है ईट वाज। ईट वाज के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो एक बार खुद से ट्राई कीजिए, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए, इसके बाद मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूं। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। यहां देखिए दिया गया है ईट वाज। ईट वाज के बाद होगा ऑप्शन क्यू, अ सॉफ्ट समर इवनिंग। इट वाज अ सॉफ्ट समर इवनिंग। इसके बाद हो जाएगा पी, इन कीपिंग विथ माई मूड। इसके बाद हो जाएगा आर, एज आई वॉक्ड सेडेटली। इसके बाद लास्ट हो जाएगा एस, इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस। इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस। तो यहाँ सही सेंटेंस बन रहा है, इट वाज अ सॉफ्ट समर इवनिंग इन कीपिंग विथ माई मूड एज आई वॉक्ड सेडेटली इन द डायरेक्शन ऑफ न्यू हाउस। यानी इसका हिंदी सेंटेंस होगा, यह एक नरम गर्मियों की शाम थी, मैं अपने मूड में नए घर की दिशा में धीरे धीरे चला गया था। तो यहाँ पर QPRS इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है पीपल। पीपल के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इन्हें रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो चलिए खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। पीपल, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन आर, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस। इसके बाद हो जाएगा क्यू, वेंट टू हिम। इसके बाद हो जाएगा एस, फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। और लास्ट हो जाएगा पी, एट हिज डिस्पेंसरी। यानी सही हमारा जो सेंटेंस बनेगा वह होगा, पीपल ऑफ ऑल प्रोफेशंस वेंट टू हिम फॉर मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट एट हिज डिस्पेंसरी। यानी इसका हिंदी सेंटेंस हो जाएगा, सभी व्यवसायों के लोग औषधि और उपचार के लिए उसके पास गए। तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, RQSP इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है रिसेंटली। इसके बाद 4 ऑप्शन को रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाना है। तो खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। रिसेंटली, इसके बाद हो जाएगा क्यू, रिसेंटली अ बुक। इसके बाद हो जाएगा पी, कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ नेहरू। इसके बाद हो जाएगा आर, हैज़ बीन पब्लिश्ड। हैज़ बीन पब्लिश्ड। इसके बाद हो जाएगा एस, बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर। यानी कि सही सेंटेंस बन रहा है, रिसेंटली अ बुक कंटेनिंग मेमोरेबल लेटर्स ऑफ नेहरू हैज़ बीन पब्लिश्ड बाय अ रेप्यूटेड पब्लिशर। यानी कि इसका सही हिंदी सेंटेंस हो जाएगा, हाल ही में नेहरू के यादगार पत्रों वाली एक पुस्तक एक प्रतिष्ठित प्रकाशक द्वारा प्रकाशित की गई है। यानी हमारा सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, QPRS इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है ऑल रिलीजन्स आर। इसके बाद 4 ऑप्शन को रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना है। तो चलिए खुद से ट्राई कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। ऑल रिलीजन्स आर, इसके बाद हो जाएगा एस, बाउंड टुगेदर। ऑल रिलीजन्स आर बाउंड टुगेदर। इसके बाद हो जाएगा क्यू, इन अ होली पार्टनरशिप। इसके बाद हो जाएगा पी, टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस। टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस। इसके बाद हो जाएगा आर, जस्टिस एंड फ्रीडम। यानी सही हमारा सेंटेंस बन रहा है, द रिलीजन्स आर बॉन्ड टुगेदर इन अ होली पार्टनरशिप टू एडवांस द कॉज ऑफ पीस, जस्टिस एंड फ्रीडम। यानी इस सेंटेंस का सही हिंदी सेंटेंस होगा,
शांति, न्याय और स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए धर्म एक दूसरे के साथ पवित्र साझेदारी में बंधे हुए हैं। यानी कि जो सारे धर्म हैं वो उन सभी का जो शिक्षा है वह शांति, न्याय और स्वतंत्रता के उद्देश्य को आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, SQPR इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इट वॉज ट्रू दैट, इसके बाद 4 ऑप्शन है, इनको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है इट वॉज ट्रू दैट, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन पी द पेट डॉग, इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग, इसके बाद हो जाएगा आर वी वंस हैड, इसके बाद हो जाएगा क्यू वुड नेवर स्लीप एनीवेयर, इसके बाद लास्ट हो जाएगा एस एक्सेप्ट ऑन द सोफा। यानी सही सेंटेंस बन रहा है इट वॉज ट्रू दैट द पेट डॉग वी वंस हैड वुड नेवर स्लीप एनीवेयर एक्सेप्ट ऑन द सोफा। यानी इसका सही हिंदी सेंटेंस हो जाएगा यह सच है कि जो हमारे पास पालतू कुत्ता था वह सोफा छोड़कर और कहीं नहीं सोता था। तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, PRQS इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, इसके बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म, इसके बाद हो जाएगा क्यू इज जज्ड बाई, द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाई, इसके बाद हो जाएगा एस इट्स थीम, इसके बाद हो जाएगा आर एंड इट्स रिलेशन टू, इसके बाद लास्ट हो जाएगा पी द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। यानी सही सेंटेंस बन रहा है द इफेक्टिवनेस ऑफ अ फिल्म इज जज्ड बाई इट्स थीम एंड इट्स रिलेशन टू द नीड्स ऑफ द ऑडियंस। यानी कि हिंदी सेंटेंस हो जाएगा किसी फिल्म की प्रभावशीलता उसके विषय और दर्शकों की ज़रूरत के संबंध से आंकी जाती है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जा रहा है। इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा QSRP। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है इट इज अ रूल, इट इज अ रूल के बाद 4 ऑप्शन है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। इट इज अ रूल, इसके बाद हो जाएगा क्यू दैट मस्ट नॉट, इट इज अ रूल दैट मस्ट नॉट, इसके बाद हो जाएगा एस बी वायलेटेड, इट इज अ रूल दैट मस्ट नॉट बी वायलेटेड, इसके बाद हो जाएगा पी बाई एनी वन एंड एडमिट, लास्ट हो जाएगा आर ऑफ नो वेरिएशन। यानी सही सेंटेंस बन रहा है इट इज अ रूल दैट मस्ट नॉट बी वायलेटेड बाई एनी वन एंड एडमिट ऑफ नो वेरिएशन। यानी सही हिंदी सेंटेंस होगा यह एक नियम है जिसका उल्लंघन किसी को भी नहीं करना चाहिए और बिना किसी बदलाव के स्वीकार करना चाहिए। यानी कि हमारा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा QSPR। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है द हाउस, द हाउस के बाद 4 ऑप्शन दिया गया, इनको रीअरेंज कीजिए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। दिया गया है द हाउस के बाद हो जाएगा ऑप्शन क्यू दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन पी अबाउट हाफ अ माइल डिस्टेंट, इसके बाद हो जाएगा आर वाज बिल्ट ऑफ स्टोन्स और लास्ट हो जाएगा एस विच वर डग आउट ऑफ इट्स ऑन साइट। यानी सही सेंटेंस बन रहा है हमारा द हाउस दैट स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ अस about half a mile distant was built of stones which were dug out of its own site। यानी सही हिंदी सेंटेंस होगा लगभग आधा मील की दूरी पर जो घर हमारे सामने खड़ा है वह पत्थरों से बना था जो उसी जगह से खोदे गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट QPRS होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है द एग्जीबिशन कमिटी, द एग्जीबिशन कमिटी के बाद 4 ऑप्शन है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं।
द एग्जीबिशन कमिटी, इसके बाद हो जाएगा ऑप्शन एस हैज बीन, द एग्जीबिशन कमिटी हैज बीन, इसके बाद हो जाएगा आर मेकिंग एफर्ट्स, इसके बाद हो जाएगा क्यू टू मेक द एग्जीबिशन, और इसके बाद लास्ट हो जाएगा पी अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। यानी सही सेंटेंस हो रहा है हमारा द एग्जीबिशन कमिटी हैज बीन मेकिंग एफर्ट्स टू मेक द एग्जीबिशन अट्रैक्टिव एंड यूजफुल। यानी कि सही हिंदी सेंटेंस होगा इस क्वेश्चन का, प्रदर्शनी को आकर्षक और उपयोगी बनाने के लिए प्रदर्शनी समिति प्रयास कर रही है। यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, SRQP, SRQP इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट डेमोक्रेसी के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है, इनको रीअरेंज करके सही सेंटेंस बनाइए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। द फर्स्ट डेमोक्रेसी, इसके बाद हो जाएगा P इन द वर्ल्ड, द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, इसके बाद हो जाएगा Q वाज नॉट ओनली, इसके बाद हो जाएगा S एथेंस, एथेंस इट वाज ऑल्सो, इसके बाद हो जाएगा R एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि यहाँ पर सही सेंटेंस बन रहा है द फर्स्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड वाज नॉट ओनली एथेंस इट वाज ऑल्सो एन ऑलमोस्ट परफेक्ट डेमोक्रेसी। यानी कि इसका हिंदी सेंटेंस हो जाएगा एथेंस दुनिया में केवल पहला लोकतंत्र ही नहीं था, यह एक लगभग पूर्ण लोकतंत्र भी था। यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि एथेंस दुनिया में केवल पहला लोकतंत्र ही नहीं था, मतलब एथेंस जो था यह पहला लोकतंत्र ही मात्र नहीं था, बल्कि यह लोकतंत्र जो इसके अंदर बना था वह अपने आप में एक परफेक्ट लोकतंत्र था। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, PQSR इस क्वेश्चन का सही रीअरेंजमेंट होगा। दोस्तों इसी के साथ आज का यह प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें, जिससे हमें खुशी होगी और हमारा मनोबल बढ़ेगा, जिससे हम आगे और भी अच्छे वीडियोज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।